हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, अगेन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक एंड अगर देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर का सबसे ज़्यादा पसंदीदा शेयर, उसी के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, जिसका नाम है येस बैंक। देखिए दोस्तों, वापस कहना चाहूँगा, मेरा कोई ये मकसद नहीं है रिकमेंडेशन के हिसाब से, मैं सिर्फ आप लोगों को अपडेट देना चाहता हूँ यहाँ पे येस बैंक से रिलेटेड और क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आ रही है। सो उसके बदौलत आप अपने आप को यहाँ पे अपडेट रख सकते हो एंड उसी के साथ साथ अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन को मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, येस बैंक से रिलेटेड आज के दिन क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, जो खबर यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है, कौन से ऑफिशियल से ये खबर यहाँ पे देखने को मिल रही है, ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया एसएमकेसी चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। आप चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, येस बैंक का आज के दिन का परफॉर्मेंस अगर हम लोग बात करें तो ठीक ठाक ही रहा। 1.5% की तेज़ी हम लोग कह सकते हैं। अभी बाजार इतना अच्छा चल ही रहा है तो ज़रूर हम लोग को भी यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। हम लोग इसके ऊपर वापस लौट के आएंगे, उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे जो एनएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी वापस लौट के आएंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं मेन न्यूज़ के ऊपर। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, बीच में मैंने एक वीडियो कवर किया था, जो था येस बैंक के जो सीईओ है मिस्टर प्रशांत कुमार, उन्होंने कुछ अपने बयान रखे थे, या फिर हम लोग कह सकते थे उन्हीं का इंटरव्यू था। तो वापस आज के दिन भी हम लोगों को उन्हीं का यहाँ पे बयान देखने को मिल रहा है, उन्हीं के कुछ इंटरव्यूज़ देखने को मिले एंड उनको जो सवाल पूछे गए थे उन्होंने और कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स यहाँ पे हमारे सामने रखे हैं। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ डायरेक्शन येस बैंक के ओर से हम लोग को देखने को मिल सकता है एंड उसी का रिफ्लेक्शन हम लोग को येस बैंक के शेयर में भी देखने को मिल सकता है। अभी देखा जाए तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि अगर कोई भी कंपनी का सीईओ अपने कंपनी के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली वो कंपनी के फेवर में ही ज़्यादातर करके बात करेंगे। सो ये जो न्यूज़ है वो हम लोग को अच्छी न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, पर उसको कितने अच्छे तरीके से लेना है या नहीं, ये मैं आपके ऊपर यहाँ पे छोड़ना ज़रूर चाहूँगा। सो दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो आप लोग कह सकते हैं मिस्टर प्रशांत कुमार ने यहाँ पे आज के दिन भी यहाँ पे बता दिया कि येस बैंक विल इमर्ज एज द स्ट्रॉन्गर बैंक। सो ये तो एक नॉर्मल सा हम लोग बोल सकते हैं स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली वो सीईओ है तो ये बातें जरूर करेंगे, बट यहाँ पे कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, उसके ऊपर हम लोग को यहाँ पे फोकस जरूर करना है। सो दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये इंटरव्यू बहुत लंबा है, बहुत मतलब आप देख सकते हो ये कोई छोटे मोटे इंटरव्यू नहीं रहते। आप किसी कंपनी के सीईओ को के साथ यहाँ पे बातचीत करें। सो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं यहाँ पे फटाफट आप लोगों के सामने बोलूँगा, तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने बातें सुननी चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो येस बैंक का जो ये इंटरव्यू है, मतलब सीईओ का, ये इससे पहले भी हो चुका था एंड वहाँ पे उन्होंने कुछ बड़े दावे किए थे एंड उसमें से एक बहुत बड़ा दावा था कि येस बैंक के ऊपर 40,000 करोड़ के एनपीए है। इतने गजब के एनपीए मतलब आप सभी लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि येस बैंक का काम ही है लोन देना। उन्होंने ऐसे पार्टीज को लोन दिया है कि अभी वो ना के बराबर है, उसी को हम लोग बोल सकते हैं एनपीए। फॉर्मूला साइड में रख देते हैं 90 डेज क्रॉस हो जाने के बाद एंड बाकी चीज़ें। सो 40,000 करोड़ येस बैंक ने दिया हुआ पैसा अभी तक अटका हुआ है एंड वो फिलहाल की जो करंट येस बैंक है उसमें उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो पुरानी येस बैंक थी, मतलब राणा कपूर एंड उनके अंडर जो मैनेजमेंट थी, उसके अंडर जो येस बैंक थी, उन्होंने ये सारा फ्रॉड किया था, हम लोग ऐसे भी यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि बुक्स भी प्रॉपर नहीं रखी थी एंड अगर लोन भी वापस नहीं आ रहे तो एटलीस्ट बुक्स अकाउंट में दिखाना तो पड़ता है, प्रोविजनिंग दिखानी पड़ती है, तो वो भी उन्होंने हाइड करके रखा क्योंकि शेयर के प्राइस ऊपर जाना चाहिए। पर जैसे ही सारी चीज़ें सामने आ गई, स्टॉक आप लोग देख सकते हैं कैसे 400 से 300, 300 से 250, 200, 150, 100, बाद में 5 रुपये तक भी आ चुका था। सो उन्होंने यहाँ पे बताया कि 40,000 करोड़ के यहाँ पे एनपीए एंड उसमें से 20,000 करोड़ हम लोग क्या करने वाले, वापस ला सकते हैं। पर उसी को काउंटर सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि सर आपने तो यहाँ पे बोल दिया कि आप 50% एनपीएस यहाँ पे रिकवर कर दोगे, बट कब तक करोगे? ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद? तो उन्होंने यहाँ पे कह दिया है कि रिकवरी करने के लिए, देखिए डेफिनेट टाइम तो यहाँ पे बोल नहीं सकते क्योंकि एकदम प्रैक्टिकल आंसर था, क्योंकि आप लोग ऐसा कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली होगा क्या, बट उन्होंने इतना ज़रूर कह दिया है कि आने वाले 2 साल में, कितने 2 साल में, मतलब बाय द एंड ऑफ 2022 हम कह सकते हैं, मतलब 2 साल, अभी 20 चल रहा है, 21 एंड 22, मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 24th मंथ में येस बैंक की जो स्थिति रहेगी एनपीए से रिलेटेड वो पूरी अंडर कंट्रोल रहेगी। ये उन्होंने यहाँ पे बात बोल दी है एंड जितने भी एनपीए की दिक्कतें अभी चल रही है जो कि पुराने मैनेजमेंट की गलती थी, वो कोई भी गलतियाँ का जो
इम्पैक्ट है वो येस बैंक के ऊपर नेगेटिवली हम लोगों को होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। एंड इतनी बात उन्होंने यहाँ पे बोल दी है। सो हम लोग कह सकते हैं कि मैक्सिमम एनपीए वो यहाँ पे आने वाले 2 साल में ज़बरदस्त यहाँ पे रिकवर करने वाले। एंड इसके लिए उन्होंने 75 लोगों की यहाँ पे टीम भी बना ली है। इसका अर्थ ये नहीं कि जोश में आना है, बहुत बड़ी पूंजी लगा देनी है, 10 लाख लगा देते हैं, ज़बरदस्त रॉकेट बन जाएगा। सो ऐसे बेवकूफ़ी वाले डिसीजन नहीं लेने, स्टेबल रह के चलना है। ये जो इंटरव्यू है उसका मेन चीज़ें क्या है वो आप लोगों ने नोट डाउन करनी है। वो बातें ज़रूर करेंगे बट हम लोगों ने भी चेक करना है कि इंपॉर्टेंट कितना है एंड कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोगों को कोई बड़ा डिसीजन ही लेना है, जैसे कि आप लोग सोच रहे थे ना, बहुत सारे लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं सर इतना गजब का होने ही वाला है तो क्यों ना हम लोग 10 लाख लगा के छोड़ देते, हो जाएगा। सो ऐसा नहीं करना है। याद रखो, देखिए कंपनी हर वक्त क्वार्टरली अपने नंबर क्यों पेश करती है, इसीलिए तो पेश करती है। तो इन्होंने इतना बड़ा दावा किया है, वो अगर दावा सच होगा तो ज़रूर आने वाले जो क्वार्टर्स रहेंगे, अभी Q3 आएगा, Q4 आएगा, वापस Q1 आएगा, मतलब ये सारी चीज़ें चलती रहती है। सो उसमें जो कंपनीज़ की जो एनपीए है, अगर उसमें हम लोगों को गिरावट देखने को मिली तो हम लोग समझ सकते हैं कि यस ये जो अपना बयान दे रहे हैं उसके हिसाब से वो अपना यहाँ पे बोलते हैं ना एक्शन भी ले रहे हैं। वरना बयान बोलने के लिए क्या बहुत सारे मैनेजमेंट बोल सकते थे। राणा कपूर ने तो ये भी बोल दिया था कि येस बैंक के शेयर ये डायमंड है, कोई बेवकूफ़ होगा जो बेचेगा, बट बाद में उन्होंने खुद ही बेच दिए, राइट। तो ये बातें हैं दोस्तों कि हम लोगों ने बोलते हैं ना दिमाग जगह पे रख के ये डिसीजंस लेने होते हैं कि कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स आएंगे ना, एनपीए देख लेना, अगर कम है उसके बाद वापस कम है तो आप लोग रिस्क ले सकते हो। बट ऐसे हवे में बातें नहीं की जा सकती है कि उन्होंने बोल दिया तो हम लोगों ने यहाँ पे पैसे लगा दिए, क्योंकि नुकसान होगा तो आपका होगा। तो ये बात पॉइंट नंबर 1 आप लोगों ने यहाँ पे नोट करके चलनी चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने यहाँ पे कुछ बातें की है डिपॉजिटर्स से रिलेटेड। सो उन्होंने कह दिया कि येस बैंक के जो पहले डिपॉजिटर्स थे वो ज़बरदस्त थे, 2 लाख करोड़ के आसपास डिपॉजिटर थे। एंड जैसे ही येस बैंक से रिलेटेड न्यूज़ सामने आ गई कि येस बैंक डूबने वाली है, 5 रुपये पे आया था ना शेयर, तो वो डिपॉजिट्स का नंबर इतना हो गया कि 50% निकल गए। सिर्फ 1 लाख करोड़ तक के ही डिपॉजिट्स, मोटा मोटी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिले। बट उन्होंने कहा है कि अभी वापस डिपॉजिटर्स येस बैंक की ओर हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड आने वाले जो साल रहेगा 2021 तक की अगर हम लोग बात करें या फिर 22 तक की, 20% डिपॉजिट्स में आप लोगों को यहाँ पे क्या ग्रोथ होती हुई देखने को मिल सकती है। सो ये भी बहुत बड़ा बयान उन्होंने यहाँ पे बोल दिया है। सो डिपॉजिटर्स की ग्रोथ होना मतलब बहुत ही सिंपल बात है दोस्तों कि येस बैंक का जो कॉन्फिडेंस बहुत सारे कस्टमर्स के प्रति लूज़ हुआ था वो वापस रीगेन हो जाना। अगर देखा जाए तो अच्छी तरीके से वापस रीगेन ज़रूर किया है, बट अभी भी जो पुरानी जो चमक थी वो अभी तक वापस नहीं आई है। सो डेफिनेटली ये 20% तक अगर वो वापस यहाँ पे ग्रोथ ला पाए डिपॉजिट्स में, डिपॉजिटर्स मतलब कौन, ये आम आदमी, उनके अगर नज़रों में वो वापस यहाँ पे हीरो बन पाए तो डेफिनेटली येस बैंक के शेयर में हम लोग को धीमे धीमे करके बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने जो लिया हुआ डिसीजन है कि येस बैंक का जो पहले का जो फोकस था कॉर्पोरेट्स को लोन देना, वो फिलहाल उन्होंने कम कर दिया है। एंड पूरा जो फोकस है रिटेल्स के ऊपर रहने वाला है, एमएसएमईज के ऊपर रहने वाला है, 60% एक्सपोजर उन्हीं को यहाँ पे जाने वाला है। क्योंकि जैसे उन्होंने ये भी बताया दिया था कि कॉर्पोरेट्स को अगर पैसा उठाने वो आराम से मनी मार्केट के थ्रू वहाँ पे उठा भी लेते, 3.5% के आसपास उनको सारी चीज़ें में मतलब वो डील हो जाती है। सो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ के देख ले तो डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे येस बैंक से रिलेटेड देखने को मिल रही है। बट अगेन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, स्टार इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने नोट डाउन करके रखना चाहिए कि इमोशनल में जाके आप लोगों ने डिसीजन नहीं लेने, बोलते हैं ना प्रॉपरली डिसीजन आप लोगों ने इन सारे नंबर्स को देख के यहाँ पे लेने। एंड अभी तो जैसे मैंने बताया कि नंबर्स अभी क्वार्टरली नंबर शुरू हो भी चुके हैं, बड़े बड़े कंपनी के रिजल्ट जनवरी से शुरू होने वाले हैं। सो तभी येस बैंक का नंबर आएगा, चेक कर लेना, उसके बाद वापस 3 महीने के बाद नंबर आएंगे, चेक कर लेना। सर पर तब तक वो भाग गया, कोई बात नहीं, भागने दो, आपको एक तसल्ली तो मिलेगी कि यस वो बोल रहे वैसे हो रहा है। अगर नहीं हो गया तो आप फंस गए फिर। सो ये चीज़ें दोस्तों जो कि आप लोगों को चेक करना आनी भी यहाँ पे चाहिए। सिर्फ ऐसे नहीं बयान है इसीलिए हम लोगों ने इसको ब्लाइंडली फॉलो किया, वरना जो नुकसान होगा वो आप ही का होगा। सो येस बैंक की मैं बात करूँ तो फिलहाल 17 रुपये 17.5 रुपये के आसपास है। बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था येस बैंक वर्सेस वोडाफोन आइडिया, सो वो भी आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, आपको ही मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। संडे या फिर सैटरडे पे ही मैंने बनाया था, वहाँ पे भी आप लोग कुछ लॉजिक को चाहे तो क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हो। सो येस बैंक की अगर मैं बात करूँ आज के दिन की परफॉर्मेंस की, सो देख लेते हैं क्या परफॉर्मेंस है। अभी भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त डिलीवरीज देखने को मिल रही है, 40% के आसपास, 39% के आसपास। एंड आज भी 5 करोड़ 80 लाख से भी ज़्यादा क्वान्टिटीज़ यहाँ पे उठाई जा चुकी है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं माल यहाँ पे दबा के खरीदा जा रहा है। एंड इसके पीछे मुझे लगता है कि एक ही कारण हम लोग कह सकते हैं कि जनवरी मंथ में आप सभी लोगों को बताया जो एम्फी
जो म्यूचुअल फंड का एसोसिएशन है वो यहाँ पे अगर येस बैंक को लार्ज कैप कैटेगरी में अगर ओके बोल देता है, मिड कैप है फिलहाल, लार्ज कैप के एरिया में अगर उसको अलाउड कर देते हैं कैपिटलाइजेशन में, सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि येस बैंक में हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी और भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो सारी ये इफ़ कंडीशन वाली बातें हैं। फिलहाल की अगर हम लोग सिचुएशन अगर देखें तो आज भी येस बैंक लार्ज कैप के कैटेगरीज के लिए जो भी रिक्वायर्ड मार्केट कैप रहता है उसके ऊपर ही हम लोगों को यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो चांसेस पूरे येस बैंक के फेवर में फिलहाल तो देखने को हम लोगों को मिल रहे, इतना हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो आय आशा करता हूँ दोस्तों येस बैंक के जो सीईओ थे उन्हीं ने कुछ इंटरव्यू दिए थे, उन्हीं को काउंटर सवाल करके यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछी गई। जैसे उन्होंने कहा कि एनपीए हम लोग रिकवर करेंगे 2022 तक, पूरे तो नहीं होंगे बट जो प्रॉब्लम यहाँ पे अभी भी चल रही एनपीएस की वो अच्छी तरीके से कंट्रोल में आ जाएगी एंड डिपॉजिटर्स भी 20% तक येस बैंक यहाँ पे बढ़ते हुए आप लोगों को आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। सो इन सारी चीज़ों को ये रिजल्ट में हम लोग को सारे नंबर्स मिलेंगे, इनको हम लोग को टैली करके देखना है, क्रॉस वेरीफाई करके देखना है क्या वो बोल रहे थे वैसा ही हो रहा है या फिर सिर्फ ये चीज़ें बातों ही बातों में है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं बयान तो बहुत बड़ा है बट क्या हकीकत में ये चीज़ें होंगी या नहीं, इसको आप लोगों ने नोट डाउन करके रखना चाहिए। अगर आप किसी शेयर के प्रति सीरियस हो तो आप लोगों ने ये चीज़ें करके रखनी चाहिए। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। और भी लंबा चौड़ा इंटरव्यू था, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी फटाफट कवर कर ली, बाकी की चीज़ें ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोज़ में कवर कर चुका हूँ। सो चलिए दोस्तों वीडियो को ये पे रोकते हैं, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।